ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, am I audible? Please tell me. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल, प्लीज टेल मी। चैट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज का लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़ना है आपको। Am I audible? यस, ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो सिलेबस का है थर्मल फिजिक्स। अब तक जो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा, कुछ बेसिक्स पढ़े थे रिलेटेड विद द थर्मल फिजिक्स, बट दैट आर्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंप्लीट बड़े क्वेश्चन में आपके आता है, ठीक है, कोई इसके साथ पार्ट नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं आती। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी सा भी है। तो बच्चों जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है उसमें जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों जितने भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, काइनेटिक वर्ड्स कहां से आता है? काइनेटिक वर्ड्स मींस मोशन, ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे किसके अंदर हैं? मोशन के अंदर हैं, ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल्स मोशन के अंदर हैं मींस हम बोल सकते हैं देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। किसका ट्रांसफर होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। और थर्मोडायनेमिक्स में यही क्या है कि देयर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी थर्मल फिजिक्स यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट, यानी वही चीज पढ़ रहे हैं हम जो थर्मोडायनेमिक्स में, और उसी चीज को जो वेलोसिटी है यानी कि आपके जो गैस पार्टिकल हैं इनिशियली ऑल द गैस पार्टिकल आर इन मोशन। जब वो फ्री स्पेस में होते हैं तो भी क्या होते हैं? वो मोशन के अंदर होते हैं, यानी उन गैस पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और उस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किसने किया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। इसीलिए नाम दे दिया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि जो आपके गैस पार्टिकल हैं वो सारे के सारे किसमें हैं? मोशन में, यानी उनकी कुछ ना कुछ क्या है? वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को किसने बताया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स का आपका जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे पूरा भी वो मैं करवाऊंगी आपको। एग्जाम में क्या लिखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस? इसके अंदर क्या है कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स किस में है? मोशन के अंदर है। और गैस मॉलिक्यूल मोशन के अंदर है यानी कि उनकी कुछ ना कुछ क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि कुछ गैस मॉलिक्यूल हमने इस स्पेस में हमने सपोज करो ये हमारा बीकर है, इसमें हम कुछ ना कुछ गैस मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन गैस मॉलिक्यूल्स में अब आपको पता है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है। 6 पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट्स ये भी है कि जो हमारे गैस पार्टिकल हैं दैट आर इंडिपेंडेंट फॉर मोशन, यानी कि वो तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे गैस पार्टिकल है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव कर सकते हैं, यानी ये कोई पार्टिकल लिया तो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और हमारा किधर जा सकता है? जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। तो बच्चों अब क्या होगा कि हम सारे सिस्टम को ना लेके हम एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? हम एक रेंज सिलेक्ट कर ली। मान लो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस सिस्टम के अंदर मूव कर रहे थे
और इनकी वेलोसिटी 100 से 105 के बीच में है, ठीक है, 100 से 105 के बीच में है, ठीक है। तो हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकाला, यही कंसेप्ट निकाला कि जो आपके पास रेंज आ गई वेलोसिटी की, इस वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। समझ में आया कि हमने कोई गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल सारे किस में है, मोशन में है, ऑल आर इन मोशन। तो हमने क्या निकालना है कि उस सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल के लिए रेंज मान ली कि मान लो इस गैस सिस्टम में जो हमने ये सिस्टम लिया, इस सिस्टम के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी 100 से और 105 के बीच में है, ठीक है। जो हमने पार्टिकल्स लिए हैं उसकी वेलोसिटी 100 और 105 के बीच में है। तो हमें निकालना है कि इस वेलोसिटी रेंज में 100 और 105 वेलोसिटी रेंज में आपके कितने नंबर ऑफ गैस पार्टिकल आएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसके लिए क्या निकाल लें, दूसरा जो हमारे गैस पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल की जो रेंज है वो हमारी 0 टू इनफाइनाइट है, यानी जो गैस पार्टिकल है कहां से कहां मूव कर सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट रेंज तक मूव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना है इसमें कि भाई 100 से जो हमने वेलोसिटी मान ली, कहां से कहां, 100 से 105 की वेलोसिटी है जो गैस पार्टिकल है। तो इनमें जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल्स के फाइंड आउट होने की, तो दो बात ध्यान रखनी है। एक तो प्रोबेबिलिटी आपकी डिपेंड करेगी जो इनिशियल वैल्यू क्या है, मान लो किसका फंक्शन होगी, 100 का फंक्शन होगी, ठीक है। यदि मान लो v वेलोसिटी होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वैल्यू, यानी v वेलोसिटी है तो v पे हमने यहां समझने के लिए 100 मान रखा है। तो प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल्स इसमें, इस सिलेंडर में या इस सिस्टम में लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करेगी किस पे, इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इट प्रोबेबिलिटी मस्ट बी द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो आपकी ये स्मॉल इनिशियल वाली वेलोसिटी है, ये वाली, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है मस्ट बी डिपेंड ऑन द दिस गैप, यानी 100 और 105। एक तो 100 पे डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी, दूसरी किस पे डिपेंड करेगी, 100 और 105। कितना गैप आ रहा है यहाँ पे, 5 का गैप आ रहा है, यानी जो डीवी है वो कितनी आपकी 5 है। तो प्रोबेबिलिटी मस्ट बी फंक्शन ऑफ दैट गैप, यानी सपोज करो डीवी था तो उसको हम डीवी लिख लेते हैं। समझ में आया बच्चों, यानी कि जो हमारा कंसेप्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, वो टोटली आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी सिस्टम में कितने हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन है वो रैंडम होता है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव करता है, ठीक है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी उसको लेके चलेंगे और हम निकालेंगे आगे। देखो बच्चों क्या किया हमने, सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फॉर टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेट अस कंसीडर ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैविंग n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर हमने मान लिया, जो सिस्टम लिया है उसमें आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और v बी द वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, यानी हम इसको समझेंगे कि सपोज करो यहां हमारा सिस्टम है, आई थिंक ये ऊपर वाला साफ कर दें, ठीक है मैम। देखो बच्चों आप डायग्राम बनाओगे मेरे साथ साथ, ये आपका x है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। सपोज करो इसमें यहां एक कोई सिस्टम रखा हुआ है
और उस सिस्टम में कोई गैस भरी हुई है। तो बच्चों क्या करें हम कि उस सिस्टम में गैस भरी हुई है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम मान लेते हैं कि ये आपका गैस मॉलिक्यूल है और इसकी वेलोसिटी है वो आपकी v वेक्टर को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? v वेक्टर को डिफाइन कर रही है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अभी हमने लिखा था कितने हैं? n है। तो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सपोज करो कितना डिफाइन कर रहा है? v वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। अब बच्चों आपको पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है दैट आर इंडिपेंडेंट फॉर मूविंग, इंडिपेंडेंट फॉर मूविंग मींस v है, vx भी है, इसकी vy भी है और vz भी है। तो किस में लाई कर रहा है? ये स्पेस में लाई कर रहा है। तीन वेलोसिटी कंपोनेंट है, ऐसे ही तीन इसकी पोजीशन है x y z, यानी कि जो गैस पार्टिकल या है गैस सिस्टम है दैट इज इन आवर फेज स्पेस। तो हम क्या करते हैं? फेज स्पेस यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और किस तरीके से करेंगे आप मेरे साथ साथ करते जाएं, इस तरीके से। मैम इस तरीके से बच्चों ये हमारा dvx होगा, ये हमारा dvy और ये हमारा dvz। ठीक है बच्चों। और जो लाइन आपकी इस कॉर्नर्स को ध्यान से देखो, इस कॉर्नर को हमारे ओरिजिन को अप्रोच करेगी, ये आपकी तीनों की dvx, dvy और dvz का रिजल्टेंट होगा। सपोज कर रहे हैं हम इसको dv। ठीक है, क्लियर है? ये क्या होगी आपकी dv, या बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो इस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ करें, आप कर लो इसको। यानी कि जो हमने क्या पढ़ा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी मैक्सवेल ने किसको एक्सप्लेन किया? जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव कर रहे हैं और किसी भी सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम किस किस पे डिपेंड करेगी, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी, मान लो हमने जो सिस्टम लिया है उसकी वेलोसिटी किसी रेंज के अंदर है, एग्जांपल से हमने समझा 100 और 105। तो सिर्फ ये ध्यान रखना, जो आपको मेन की पॉइंट है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो फंक्शन है एक दो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो शुरू में छोटी वाली कौन सी थी 100, उसका फंक्शन है, और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका फंक्शन होगी कितना वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है उस चीज का फंक्शन है, उस पे बेस्ड ये टोटल आर्टिकल है। तो हमने क्या लेके चले थे बच्चों? हम टू ड्राइव फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कंसीडर ए गिवन मास ऑफ गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो पर इस सिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज n, कैपिटल N। हमने मान लिया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे v विद द वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक ये कोई आपका गैस मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहाँ पे, जिसकी वेलोसिटी ये वाला ग्राफ शो कर रहा है कितनी है? v विद द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, vx, vy, vz विद द रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल लिया है तो इसका मोशन आपका किस में होगा? हर डायरेक्शन में, क्योंकि दैट इज रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल कोई बाउंड्री नहीं लगा रखी हमने, तो vx वेलोसिटी भी होगी, vy भी होगी और vz भी होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? vx, vy, vz। ठीक है, along x, y and z axis respectively। ठीक है, now let आगे लिखो इसको, let d and
Vx, क्योंकि जो पार्टिकल था हम उसमें n क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें थे d and Vx be the number of molecules having velocities in the range of Vx to Vx plus dVx, ठीक है, Vx to dVx। अब जो n, देखो ध्यान से, जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो क्या थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें से भाई गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसे है आपका, रैंडम, यानी गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो एक्स एक्सिस में मान लिया हमने कितने कर रहे हैं, d and Vx with the number of gas molecule having velocity in the range of Vx to Vx plus dVx। वो माना था ना कि मान लो हम जो एक कंटेनर में गैस पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी 100 से और 105 के बीच में लाई कर रही है, तो Vx क्या हो गया यहाँ पे 100 और जो आपका dVx हो गया कितना 5, ठीक है। इस रेंज में आपके गैस मॉलिक्यूल, यानी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है ये भाई, 100 और 105 के बीच में मोशन है गैस मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड या 105 मीटर पर सेकंड है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वही किसने निकाले हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो पता है हमें, कितना फंक्शन है, Vx का फंक्शन होगी और किसका फंक्शन होगी, dVx का, यही हमें फाइंड आउट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ d and Vx, number of molecules having velocity in the range Vx to Vx plus dVx is given as, यानी कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं कि भाई इस रेंज में एक सिलेंडर है, उसमें उस सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल मोशन में है, तो वहां कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। तो उसका बेसिक कंसेप्ट है कि वहां प्रोबेबिलिटी निकाल लो और प्रोबेबिलिटी से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों कमेंट्स में बताएं क्या हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है अभी, आगे तो डेरिवेशन करेंगे, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, जल्दी बताएं, क्या आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ d and Vx, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, सपोज कर लो वो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, P1, तो P1 क्या है, d n Vx by n is equal to f of Vx into dVx। Suppose this is equation number 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे, n, और भाई एक्स एक्सिस में कितने हैं हमने मान लिया, तो एक्स एक्सिस में जो मॉलिक्यूल्स लाई करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, dnVx by n। और बताओ प्रोबेबिलिटी किस चीज का फंक्शन है भाई, एक तो फंक्शन है जो इनिशियल में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 100 से 105 के बीच वाले मॉलिक्यूल मान लेते, या हमने इसमें लिख दिया Vx to Vx plus dV, तो प्रोबेबिलिटी एक तो फंक्शन होगी किसका, Vx का, ठीक है, f of Vx, और दूसरा किसका फंक्शन होगी, dVx का। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने लिया एक्स एक्सिस के लिए,
कि मॉलिक्यूल्स आपके जब कोई भी सिलेंडर ले या कोई बीकर ले, कोई सिस्टम ले, उसके अंदर जब हमारे गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में मूव करेंगे? 3 डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि मोशन है वो क्या आपका है? रैंडम। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n थे, तो n में से कुछ x एक्सिस की तरफ भी जाएंगे, कुछ y की तरफ भी जाएंगे और कुछ z की तरफ भी जाएंगे। तो x वालों की वेलोसिटी vx, vx से dvx तक चेंज हो रही है, vy की vy टू vy प्लस dvy चेंज होगी और vz की vz प्लस dvz चेंज होगी। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर x के लिए आगे dn vx by n इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ vx dvx। सिमिलरली हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी of dnvx of molecules having velocity similarly probability of probability of dnvy number of molecules having velocity in the range of vy to vy plus dvy, vy to vy to vy plus dvy। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों? सपोज करो वो क्या है? P2, तो PT कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स एंड dn vy और टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज n। dn vy by n इज इक्वल टू किस चीज का फंक्शन है? f ऑफ vy और dvy का फंक्शन हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गैस मॉलिक्यूल्स में भाई इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में भी करेंगे, वाई में भी करेंगे और जेड में भी। तो एक्स वाई का आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं फॉर जेड एक्सिस ऑल्सो probability of dnvz number of molecules having velocity in the range vz to vz plus dvz। ठीक है, इधर आपकी vx हो गई, y की तरफ आपकी vy और z की तरफ vz। देखा रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ dnv3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज vz टू vz प्लस dvz। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? जो मॉलिक्यूल्स आपके किस में है? z एक्सिस में। सपोज करो वो क्या है आपकी? p3 इज इक्वल टू dn vz by n is equal to f of vz into dvz। Suppose this is equation number 3। तो बच्चों अब तक हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ध्यान से सुनो बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, देखो यहां तक आ गया तो आगे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सुनो। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने निकाला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बताया कि किसी भी सिस्टम में या किसी सिलेंडर के अंदर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मान लो उनकी वेलोसिटी v2 v प्लस dv दे रखी है, तो उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करेंगे? ये किसने निकाला? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने निकाला है। तो कैसे निकाला? कि भाई कोई भी मान लो सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया हमने? सिलेंडर ले लिया।
उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी v से और v प्लस dv लाई करती है। कहां से कहां लाई करती है? इनकी वेलोसिटी v से v प्लस dv लाई करती है। तो v प्लस dv रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने निकाला है। तो वो कैसे निकाला कि भाई अब गैस मॉलिक्यूल्स इसमें हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स आपके तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी v से वेलोसिटी है तो इसके तीनों कंपोनेंट आएंगे vxb, vyb और vzb। ऐसे ही vx प्लस dvx, vy प्लस dvy, vz प्लस dvz। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स आएंगे। अब तीनों कंपोनेंट्स आएंगे मींस आप क्या निकाल लो, यहां प्रोबेबिलिटी निकाल लें पार्टिकल्स की फाइंड करने की। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पार्टिकल्स इस रेंज में मिलेंगे v2 v प्लस dv में, तो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो v पे डिपेंड करेगा और एक किस पे डिपेंड करेगा? dv पे। तो किसका फंक्शन माना था? एक तो फंक्शन ऑफ v का प्रोबेबिलिटी और दूसरी फंक्शन किसका माना था? dv का। Am I audible, students? Am I audible? ओके, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई? फर्स्ट, यानी कि क्योंकि जो मोशन है आपका रैंडम मोशन है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। भाई सीधी सी बात है, यहाँ गैस पार्टिकल हैं तो तीनों एक्सिस में लाई कर रहा है, यानी तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी मूव कर रहा है। तो एक्स के लिए क्या आ गया था? मान लो यहाँ P1 निकाला था, जो फर्स्ट इक्वेशन P1, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो डी एन वी एक्स माने थे एक्स एक्सिस में, तो डी एन वी एक्स बाई एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी एक्स डी वी एक्स आ गया था। कुछ मॉलिक्यूल आपके वाई एक्सिस में भी है, तो वाई एक्सिस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? जो हमने यहाँ P2 की थी, डी एन वी वाई फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। और किसका फंक्शन होती है? एक तो वेलोसिटी का और एक कितना चेंज हुआ है, एफ वी वाई और डी वी वाई का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसके लिए? आपका जेड एक्सिस के लिए, जिसको हमने P3 बोल दिया, डी एन वी थ्री बाई एन इज इक्वल टू एफ वी जेड और डी वी जेड। क्लियर है यहां तक? आई थिंक। बताओ आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्योंकि यदि हम गैस मॉलिक्यूल लें एक सिस्टम में तो वो सिर्फ 3 एक्सिस में ही मूव कर सकता है, यानी एक्स में, वाई में और जेड में। तो हमने 3 इक्वेशन निकाली, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। यदि मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द सिस्टम। टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, टू कंप्लीट probability, to complete probability of molecules having velocity velocities in the range Vx2 Vx plus dVx, Vy2 Vy plus dVy and Vz to Vz plus dVz। ये कहता है कि जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है वो x, y, z तीनों एक्सिस में जा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 निकाल ली।
तो कह रहे कि यदि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P क्या आ जाएगा बच्चों, P1 इंटू P2 इंटू P3, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। यानी कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स 100 से और 105 के बीच में, यानी जो हमने V और DV और V प्लस DV वाली जो रेंज मानी है उसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल्स की, वो आपकी P1 P2 P3। P1 कौन सी है, जो मॉलिक्यूल्स आपके x एक्सिस में भागे हैं। P2 किसकी प्रोबेबिलिटी है, जो मॉलिक्यूल्स आपके y एक्सिस में भागे हैं। P3 किसकी प्रोबेबिलिटी है, जो मॉलिक्यूल्स आपके किस में भागे हैं, z एक्सिस में भागे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने नंबर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है टू फाइंड द गैस मॉलिक्यूल्स इन द रेंज V टू V प्लस DV। और V के कितने कंपोनेंट हो गए, 3। क्यों हुए, क्योंकि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली 3 डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमने लिखा दो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज इन द रेंज Vx टू Vx प्लस DVx, Vy टू Vy प्लस DVy एंड Vz टू Vz प्लस DVz। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रोबेबिलिटी लिख रही हूं मैं कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लेंथी आर्टिकल है, 2 या 3 वीडियो में कम से कम ये कंप्लीट होगा। तो यूज इक्वेशन 1, 2 एंड 3, use equation 1, 2 and 3 in above relation. We get P1, P2, P3। ठीक है, P1, P2, P3, इन तीनों की वैल्यू हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 में निकाल रखी है। तीनों की उठा के हम यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका P1 इंटू P2 इंटू P3। क्या आ गया आपके पास, देखो F ऑफ Vx dVx इंटू F ऑफ Vy इंटू dVy, F ऑफ Vz इंटू dVz। ये आपके पास कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। यानी कि जो आप हम मान के चल रहे थे कि कोई भी एक गैस सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपके जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो V से V प्लस DV की रेंज में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप निकालोगे। ठीक है, हमने निकाला उसको, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई X, Y और Z एक्सिस तीनों की। ठीक है बच्चों, इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको कंप्लीट।